नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके फाइनल गेट एग्ज़ामिनेशन में। आज का हमारा वीडियो है वो उसका टॉपिक ये है कि लास्ट 18 ईयर्स के क्वेश्चन का हम लोग बेसिकली इसके पैटर्न का एनालिसिस करेंगे कि लास्ट 18 ईयर्स में हमारा क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से कैसा आया, और एक एवरेज अनुमान देखेंगे कि एवरेज क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने आते हैं। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, मैं आपको अपना स्ट्रेटजी, पर्सनल स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप लोग क्वालिफाई तो आप लोग बहुत ही आसान से हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम 60 मार्क्स का आप लोग को स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे लास्ट में इस वीडियो के, ताकि आप कम समय में आसानी से इस मार्क्स को प्राप्त कर सकें। और ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये, बशर्ते कि आपका बेसिक क्लियर है। बेसिक मतलब एटलीस्ट आप लोग थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में बेसिक्स जानते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी झूठी आप लोग को दिलासा नहीं देने के लिए देंगे हम कि आप लोग इजीली इस चीज़ को कर पाइएगा। हाँ, इजी है, बशर्ते आपका बेसिक वो क्लियर है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने लोग गेट में बैठते हैं उनका ये बेसिक जो चीज़ होता है वो क्लियर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट एक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन कैसा है, हीट ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह। तो ये लगभग सारे लोग का होता है। तो आज आप लोगों के साथ वो भी अपना एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप आसानी से, कम समय में ही आसानी से उस मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि लास्ट वीडियो में हमने एक 60 डेज 60 मार्क्स प्लान शेयर किया था। हमारे पिछले वीडियो में होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा तो एक आइडिया हो जाएगा कि कुछ इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट के बारे में बात किए थे, मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। आने वाले वीडियो में हम उस मेजर और माइनर को भी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है उस पर अभी स्टिक करते हैं हम लोग। ओके, तो दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ बेसिक डिवीज़न किया हुआ है। बेसिक डिवीज़न मतलब 2002 से लेके और 2020 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है। इसमें तकरीबन 11 टॉपिक्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वैसे करते तकरीबन 11 टॉपिक्स है आपका। तो इनसे जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 2010 में आपका जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ था। ओके, तो देखिए इससे हर साल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और तकरीबन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी फिक्स ही होता है कि ये 15 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन इससे भी आएगा। तो इन दोनों के बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स ही हो गया कि 15-15 मार्क्स का दोनों के साथ आता है। बट फ्लक्चुएशन कहाँ होता है? बाकी के 9 टॉपिक्स में, बाकी के 9 सब टॉपिक्स में फ्लक्चुएशन होता है हर साल। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। हम लगभग आधार एक एवरेज निकाले हैं हर सब्जेक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाय द वे, इसका चाहें तो आप लोग बाद में वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, लेकिन एक एवरेज बताते जाते हैं आप लोग को है क्या इसका। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एवरेज जो हम निकाले हैं, एवरेज कैसे निकाले हैं तो आपको बता दें, ये टोटल मार्क्स को ऐड किया है हमने और 18 से डिवाइड किया है। तो ये तकरीबन 2018 तक का हो गया। फिर 19 में देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और फिर यहाँ पे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन सारे को ऐड करके 18 से डिवाइड किए हैं, तो हम एवरेज इसके आधार पर हमको जो मिला है वो एवरेज आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तकरीबन 5 मार्क्स। ओके, तो ये 5 मार्क्स है जो कि एवरेज हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, इसी तरीके से आपका सॉम है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉम तकरीबन 11 मार्क्स आपका आता है हर साल, यानी एवरेज मार्क्स है 18 मार्क्स। फिर वही सेम मैकेनिज्म, यानी सेम तरीका इस्तेमाल किया, सम ऑफ ऑल द मार्क्स इन 18 ईयर डिवाइडेड बाय 18। ओके, टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन का आता है आपका 12 मार्क्स। इसी तरीके से मशीन डिज़ाइन, इसका आता है तकरीबन
6 मार्क्स एवरेज। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये एवरेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में निकाला गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। +- 5 to 10% फ्लक्चुएशन होता है। और माइनर सब्जेक्ट्स में ये मशीन डिज़ाइन भी आता है। लास्ट वीडियो इसलिए बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, उसमें एनालिसिस किया हुआ है कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट में अंतर क्या है। तो वैसे ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में फ्लक्चुएशन होता है 5 to 10, इवन 5 to 10% का फ्लक्चुएशन होता है। कई बार आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मशीन डिज़ाइन में देखिए कई बार 0 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखिए 0 ऐसे करके। तो ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में कभी फ्लक्चुएशन 0 से भी स्टार्ट होता है इसका। बट मेजर्स में अब आप कभी नहीं ऐसा देखिएगा। जैसे मेजर में आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, देखिए थ्योरी ऑफ मशीन में कभी भी आप 0 नहीं देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सिमिलरली आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी देखिए, कभी 0 नहीं होगा। तो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स। ओके, अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका एवरेज आता है तकरीबन 11 मार्क्स एवरेज है। इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र का आता है आपका 7 मार्क्स। सिमिलरली आपका थर्मोडायनेमिक्स में आपका आता है 12 मार्क्स। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बचता है आपका लास्ट वाला, ये यानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इसका नाम देते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इन दोनों का कंबाइंड बहुत तगड़ा मार्क्स, ये तकरीबन 31 मार्क्स का आता है आपका, ध्यान रखिए। तो ये हुआ ये पूरे सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको ऐसे लिखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 15 मार्क्स। और जनरल एप्टीट्यूड ये भी 15 मार्क्स। इनको अभी हम लोग छूते नहीं हैं, इनको साइड में रखते हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ। तो अब आप समझिए कि इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आप ज़रा देखिए तो मार्क्स वाइज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, then heat transfer is also important, thermodynamics is also very important, and most important is the combination of these manufacturing technology और industrial engineering का combination है। ये तकरीबन 31 मार्क्स का आता है। अब बात करते हैं जरा स्ट्रैटेजी की, यानी आप लोग अगर चाहें तो इसको क्वालिफाई के लिए क्या ज़रूरी है, यानी क्वालिफाई को हम मार्क्स मांग के चलते हैं 30 मार्क्स। तो क्वालिफाई तो आप ऐसे ही हो जाइएगा अगर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ठीक ठाक है बोल रहे हैं, इसमें कोई मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस एक तो छोटा है, और दूसरा इससे क्वेश्चन एकदम बिलो एवरेज पूछे जाते हैं। बिलो एवरेज, सही सुन रहे हैं आप लोग, बिलो एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी साल ऐसा होता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एवरेज लेवल का होता है, बियॉन्ड एवरेज तो नहीं जाता है। अब बियॉन्ड एवरेज गया तो किस्मत ख़राब समझिए तो, लेकिन ऐसा हमने पर्टिकुलरली नहीं देखा है। हमारे स्टूडेंट सब जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको भी नहीं लगता है। एक ठीक ठाक स्टूडेंट यानी एक एवरेज स्टूडेंट आराम इस क्वेश्चन को करके आ सकता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे हम हो सकता है तो डिस्कस करें इसमें टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको टैकल करने का तरीका एक अलग होता है, कैसे उसको टैकल करते हैं। बट आप समझिए कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट है, पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स को, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो मैथमेटिक्स पेपर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैकेनिकल के लिए ये काफ़ी आसान होता है। इवन सिविल में भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो अगर आप ये दोनों जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग आपका अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली देखिए दो चीज़ें हैं आपका, एक रीजनिंग पार्ट आता है, दूसरा इंग्लिश पार्ट आता है। मेजर क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं, इंग्लिश से रहता है क्वेश्चन कम रहता है। अगर इसको मान लें कि 10 और 5 के अगर ये में ऐड करें यहाँ पे हम, तो भी आप बहुत आसानी से इसको आप कर पाइएगा। यानी रीजनिंग से अगर 10 मार्क्स का है तो रीजनिंग प्रिपेयर करना काफ़ी आसान है, काफ़ी समझिए तो इसको भी अगर कहिए तो एवरेज या बिलो एवरेज क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो अगर इन दोनों को ही सिर्फ आप फोकस करते हैं तो आप तकरीबन 30 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हैं, यानी क्वालिफाई तो आप यहीं हो गए। बाकी आप सिलेबस टेक्निकल पार्ट छोड़ ही दीजिए, यानी ये नॉन टेक्निकल पार्ट है मैथमेटिक्स और प्लस जनरल एप्टीट्यूड, और ये टेक्निकल पार्ट से इंटायरली,
ठीक है। तो आप एक तरीका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1, इसको 1 बोलते हैं हम लोग। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सिंपली, तो ऑप्शन 1 पहले को पकड़िए, आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा, टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आसानी से कर जाइएगा। जो लोग अभी से तैयारी करना चालू कर रहे हैं उनके लिए भी बात बोल रहे हैं। अब आप मान लीजिए कोई कहे कि नहीं भाई हमको इससे हमको प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स से चलो कर लेंगे, जनरल एप्टीट्यूड हमसे तो ना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा उपाय है। आप 15 मार्क्स इसको पकड़िए मैथमेटिक्स को। जैसा फिर से बोल रहे हैं, 15 मार्क्स लाना बहुत बहुत ही आसान है, इसलिए हम 15 मार्क्स बार बार बोल रहे हैं। 15 मार्क्स आप यहाँ से पढ़ लीजिए, और आपके पास कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है किसका? तो ये 4 सब्जेक्ट को जनरली डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है वो थर्मल का माना जाता है। तो आप ज़रा देखिए, डिज़ाइन से तकरीबन 34 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थर्मल से इन एन एवरेज तकरीबन 30 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं पकड़ना चाहते हैं, 15 मार्क्स अगर आप यहाँ से पकड़ लें और सिर्फ क्वालिफाई होना चाहते हैं, उसके लिए हम बताते हैं। अगर इसमें से आप देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो आप थ्योरी ऑफ मशीन पकड़िए, ठीक है, और साथ में एक सपोर्टिंग पकड़िए कि भाई अगर यहाँ लटक गए पूरे मार्क्स में, तो या तो हमको मशीन डिज़ाइन सपोर्ट कर देगा या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सपोर्ट कर देगा। बाय द वे हमारा ऐसा मानना है और देखा गया, मशीन डिज़ाइन में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट ही आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ के ही चलिएगा। हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस वगैरह, फ्रेम वगैरह से क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि एवरेज बिलो एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। सॉम में भी एवरेज बिलो एवरेज, टॉम में भी वही हाल है आपका, लेकिन मशीन डिज़ाइन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कभी कभी। फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरी तरीके से 11 में 11 क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी बाउंड्री लेयर्स वगैरह से और थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछता है तो अटका देता है। लेकिन फिर भी इसमें करीब 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन करना, फिर एवरेज और बिलो एवरेज की बात हो जाती है, आसानी से कर पाइएगा आप उसको। थर्मोडायनेमिक्स में तो आराम से आप खींच सकते हैं 12 नंबर, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर यहाँ से आप अगर चाहें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस टॉम ले लीजिए, और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लीजिए। ये पूरा कितना मार्क्स का हो गया? तो तकरीबन 15 प्लस 12 और प्लस 5 कितना हो गया जी? 20, 30, 32 मार्क्स क्वालिफाई। ओके, तो ये ऑप्शन 2। आप लोग अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलाते रहिए, आप कैसे आप निकल सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाई तो आप आसानी से कर जाइएगा, चाहे तो 20 दिन 30 दिन के ही पढ़ाई में आप इजीली। लोग बोलते हैं कि ये गलत बात है, कई बार बोलते हैं कि ना इतना आसान थोड़ी जो है कि 20 दिन और 30 दिन के पढ़ाई करके इस चीज़ को किया जा सकता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम आपको कभी अपने बारे में बताएंगे डिटेल से, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों का जो आपको बता रहे हैं। और प्लस एक्सपेरिमेंट करके करीब हज़ारों स्टूडेंट के ऊपर हम देख चुके हैं ये सारा चीज़। ये कारगर है, 100% कारगर है। इसलिए कोई भ्रम में मत रहिएगा। कोई अगर समझाए कि ना ऐसा संभव है तो एकदम नहीं। इवन यू कैन क्वालिफाई विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर। हाँ, शर्त यही है कि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो 30 दिन में क्वालिफाई कर जाएगा, इट्स माई गारंटी। अगर आप एनालिसिस बढ़िया से किए हुए हैं, चीज़ों को देखे हुए हैं, तो खूब अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी दूसरे के बातों में मत आइएगा और भ्रम में मत पड़िएगा। लोग किसी चीज़ को बड़ा बड़ा कह के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं अपने 60 मार्क्स के स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो 60 मार्क्स के स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा आपका जनरल एप्टीट्यूड का साथ होना ज़रूरी है, यानी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपका करीब 30 मार्क्स यहाँ से आराम से निकल आएगा। तो हम अगर लेते हैं 30 मार्क्स हम आपका इसका, ठीक है। प्लस अभी हमको सबसे पहले ये वाला पार्ट करना है, इसके बाद यानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ये आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं अगर आप ये दोनों करते हैं ना, तो तकरीबन 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे आता जाता है, यानी कि एग्जैक्टली आप अगर नहीं कर पाइएगा तो कोई एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका अगर इंटरेस्ट डिज़ाइन वाले पोर्शन में है तो कोई एक मेजर सब्जेक्ट उठाइए इसमें से या इसमें से, और एक थर्मल का कोई उठा लीजिए मेजर वाले में से, या थर्मोडायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में से कोई एक उठाइए आप। तो अगर आप इसके साथ ऐड कर देते हैं, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाता है 61 + 11, यानी अप्रॉक्सीमेटली
72 मार्क्स। ओके, तो हम देखिए अभी फिर आपको बोल रहे हैं कि 72 मार्क्स, 72 में 7 यहाँ 61 के साथ ऐड इसीलिए किया गया कि थोड़ा सा प्लस माइनस हो, कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप इस पोर्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी अटैम्प्ट कर लिए और यहाँ भी अटैम्प्ट कर लिए, गड़बड़ कर दिए आप, तो मालूम चला जितना मार्क्स लाना है उससे और पीछे खिसक जाइएगा। हम ये बोल रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट का दायरा बहुत ही कम हो जाएगा। यानी ये जो सब्जेक्ट हैं प्रिपरेशन के दरमियान पैरेलल चलते हैं, इनके लिए अलग से समय नहीं निकाला जाता है। पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल से बताया हुआ है। इसके लिए कोई अलग से हम लोग समय नहीं निकालते हैं, ये पैरेलल ही चलता है। लेकिन ये साथ में ये जो रिवीजन का प्रोसेस है ना इन सारे सब्जेक्ट्स का, ये अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम में इसको कैसे किया जाता है और टॉपिक कौन सा पकड़े सबसे ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। कौन सा आपको टॉपिक पकड़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, वो आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में देखिए बकलिंग से क्वेश्चन आया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से आया था और शेयरिंग से आया था। अगर आपको पता है कि कौन सा टॉपिक पे स्ट्रेस देना है, अगर उस पर स्ट्रेस दे दीजिएगा, पूरे किताब को खंगालने की ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं पाइएगा आप। तो यहाँ स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है आपको। वो बोला जाता है ना कि गधे के जैसे पीठ पे बोझे को लादे हुए हैं और चले जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए आपका फोर्स अप्लाई करने के लिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ दीवार को धक्का मारते रहिए, कहीं नहीं जाएगा वो। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। अगले कुछ वीडियो में हम सोच रहे हैं कि इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पोर्शन कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो फिर हमारा यही है कि ये 61 को आप छोड़िए नहीं, यानी इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन ये काफ़ी आसान है, इसको तो साथ में ही लेके चलिए, यानी 30 + 31 का। और उसके साथ आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे हैं आप, इसको लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, इसको ले लीजिए। इधर से कुछ और सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए, यानी एक मेजर और एक माइनर का कॉम्बिनेशन लीजिए। यानी अगर इसमें आप आइएगा तो मेजर आपका सब्जेक्ट ये दोनों है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन। यहाँ आइएगा तो मेजर ये सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। बाकी ये सारा माइनर्स है, ये भी माइनर हो गया, ये भी माइनर है, ये भी माइनर है। तो एक मेजर और प्लस एक माइनर आपको रैंक दिलाने के लिए मोर देन इनफ है, ये ध्यान रखिए। गारंटीड आपको रैंक दिलाएगा ये। और रहा बात समय का, तो समय भी ज़्यादा नहीं लगना है। अगर अभी से भी आप तैयारी करना चाहते हैं ना, अभी से भी आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो आप विश्वास कीजिए आप इसमें सक्सेस 100% होइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग को जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आशा ऐसा करते हैं कि सारे लोग जो वीडियो देख रहे हों अगले साल एक अच्छे रैंक के साथ मिले। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो को देखिएगा, जो भी हो उसमें एनालिसिस और भी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। लाइक और शेयर करने के लिए तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली किसी को रेकमेंड कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा वो उन लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोग समझदार हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।